पालघर जिले में पिछले 24 घंटे से जारी मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। जिले के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जिला प्रशासन राहत बचाव और पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर चला रहा है। कई गांवों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जबकि सड़कें जलमग्न होने से यातायात भी प्रभावित हुआ है। जिला प्रशासन के अनुसार सोमवार सुबह 10:15 तक जिले में औसतन 132.1 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। अनुमान है कि कुल वर्षा 350 से 400 मिलीमीटर के बीच रहेगी। सबसे अधिक बारिश वसई तहसील में 203 मिलीमीटर, वाडा में 180.6 मिलीमीटर, पालघर में 164.6 मिलीमीटर और दहाड़ू में 103.1 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। भारी बारिश के बीच दहाड़ू तहसील के सरी गांव में एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है। इसके अलावा कई स्थानों पर पशुधन और संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचा है। सफाले बाजार पेट पानी में डूबी। पालघर जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। सफाले क्षेत्र में कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। सफाले बाजार पेट में बारिश का पानी घुसने से दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भी भारी नुकसान हुआ है। सफाले वाड़ा मार्ग पर कई जगह सड़कें पानी में डूब गईं, जिससे यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा। रेलवे स्टेशन परिसर में भी पानी भर जाने के कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल बरसात में यही हाल होता है, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं निकाला गया। ग्राम पंचायत कार्यालय की सुरक्षा दीवार भी पानी के दबाव से क्षतिग्रस्त हो गई है। लोगों ने प्रशासन से जल्द राहत कार्य शुरू करने और जल निकासी की स्थायी व्यवस्था करने की मांग की है। विरार से दहाड़ू तक की समस्याएं। पश्चिम रेलवे के सामने रखी विरार से दहाड़ू तक सफर करने वाले लाखों यात्रियों की समस्याओं को लेकर पश्चिमी रेलवे के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों, आरपीएफ, विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों और यात्री संगठनों ने हिस्सा लिया। बैठक में पीक आवर्स में लोकल ट्रेनों की संख्या बढ़ाने, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर शुरू होने के बाद अतिरिक्त रेलवे पटरियों का उपयोग उपनगरीय लोकल सेवाओं के लिए करने, नई लोकल ट्रेनें शुरू करने और ट्रेनों के बीच का अंतर कम करने जैसी कई अहम मांगे रखी गईं। बाबा शिंगोटे का कार्य आज भी प्रेरणादायी। पालघर में समाज सेवी बाबा शिंगोटे की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में उनके समाज के लिए किए गए कार्यों को याद किया गया। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बाबा शिंगोटे का जीवन और उनके सामाजिक कार्य आज भी सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। कार्यक्रम के दौरान बाबा शिंगोटे के चित्र का अनावरण किया गया तथा उनके नाम पर एक चौक का नामकरण भी किया गया। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। पालघर में बारिश का कहर, जनजीवन पूरी तरह प्रभावित। पालघर जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने हालात बेहद गंभीर कर दिए हैं। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदियां और नाले उफान पर हैं, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट गया। बारिश के कारण कई घरों में पानी घुस गया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन, पुलिस, एनडीआरएफ और स्थानीय बचाव दल राहत और बचाव कार्य में लगातार जुटे हुए हैं। कई सड़कों पर जल भराव होने से यातायात प्रभावित हुआ है। खेतों में पानी भर जाने से किसानों को भी भारी नुकसान की आशंका है। स्कूलों और दफ्तरों की आवाजाही पर भी असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों तक भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बिना जरूरी काम के घर से बाहर ना निकले, नदी नालों और जल भराव वाले क्षेत्रों से दूर रहे तथा प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें।
मसवान में जलभराव से जनजीवन प्रभावित, रेड अलर्ट के बीच लोगों की बड़ी परेशानी। पालघर मसवान लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण मसवान आने जाने वाले मुख्य सड़क मार्ग पर भारी जलभराव हो गया है। सड़क पर इतना पानी भर गया कि वाहनों की आवाजाही धीमी पड़ गई है और लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आज मौसम विभाग द्वारा रेड अलर्ट जारी किया गया है। लगातार तेज बारिश के चलते हालात और गंभीर होते जा रहे हैं। सड़क पर कई जगह घुटनों तक पानी जाम होने से दोपहिया वाहन चालकों, स्कूल जाने वाले बच्चों और स्थानीय नागरिकों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। कई वाहन पानी में फंसते हुए भी दिखाई दिए। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल बारिश में इसी सड़क पर जलभराव की समस्या होती है, लेकिन अब तक इसका स्थायी समाधान नहीं निकाला गया। लोगों ने प्रशासन से जल्द जल निकासी की व्यवस्था करने और इस समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि रेड अलर्ट के दौरान अत्यंत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकले, जलभराव वाले रास्तों से बचे और मौसम विभाग व स्थानीय प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। मुंबई के समुद्र में विदेशी मालवाहक जहाज फंसने से हड़कंप, कोस्ट गार्ड ने संभाला मोर्चा। मुंबई के बोरीवली वेस्ट में गोराई इलाके के पास स्थित मनोरी बीच के समंदर में 5 जुलाई को एक विदेशी मालवाहक जहाज पानी कम होने के कारण फंस गया। कीर्तन हत्याकांड का सोनम रघुवंशी कनेक्शन, गूगल पर क्या सर्च कर रही थी सिया, मोबाइल ने खोले कई राज। पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड में सिया गोयल के मोबाइल से कई राज खुले हैं, जिसमें राजा रघुवंशी हत्याकांड से उसकी प्रेरणा और बेहतर योजना बनाने का खुलासा हुआ। कार का दरवाजा खोला और कर दी मुक्कों की बारिश। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे पर भीड़ ने परिवार पर किया हमला। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे पर एक चलती कार में बैठे परिवार पर भीड़ ने हमला कर दिया। वीडियो वायरल हो गया है। हमलावरों ने कार का दरवाजा खोलकर ड्राइवर को पीटा और परिवार को बाहर घसीटकर भी मारा। 7 जुलाई को कितनी है पेट्रोल डीजल की कीमत? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई और अन्य शहरों की पूरी रेट लिस्ट। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखी गई, जबकि भारत में पिछले 4 महीनों में ईंधन 4 बार महंगा हुआ है।